फर्जी डिग्री से बनी सरकारी नौकरी, नालंदा में 5 शिक्षकों पर एफआईआर, 80 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट। बिहार के नालंदा जिले में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में 5 शिक्षकों द्वारा फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल करने का मामला उजागर हुआ है। निगरानी विभाग की शिकायत पर इन सभी शिक्षकों के खिलाफ संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस कार्रवाई के बाद जिले में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू हो गई है और करीब 80 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार सबसे पहले हिलसा प्रखंड में कार्यरत एक शिक्षिका के दस्तावेज के जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए। पंचरुखिया उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका शारदा रानी ने नियुक्ति के समय वर्ष 2013 में उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से जारी बीएड की डिग्री प्रस्तुत की थी। निगरानी विभाग ने जब प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच की, विश्वविद्यालय प्रशासन से रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड मिलान में यह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। विश्वविद्यालय के रिपोर्ट मिलान के बाद हिलसा थाना में उनके खिलाफ कांड संख्या 447/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच आगे बढ़ी तो मामला केवल एक शिक्षिका तक सीमित नहीं रहा। निगरानी विभाग की पड़ताल में 4 अन्य शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र की भी संदिग्ध पाए गए। इसके बाद राजगीर प्रखंड के अंडवास मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मोहम्मद जाहिद परवेज के खिलाफ राजगीर थाना में कांड संख्या 362/2026 दर्ज किया गया। वहीं सिलाव प्रखंड के धामर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक सुबोध कुमार, पंचवाड़ा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक नीरज कुमार तथा नानद मध्य विद्यालय के शिक्षक मणिशंकर शर्मा के खिलाफ भी सिलाव थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। निगरानी विभाग की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि इन शिक्षकों द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालयों के आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। कई मामलों में प्रमाण पत्रों के पंजीकरण नंबर और अंक पत्रों की जानकारी भी संदिग्ध पाई गई है। ऐसे में अब पुलिस और विभागीय अधिकारियों ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उन्हें सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में इस्तेमाल कराने के पीछे कौन लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक नालंदा जिले में यह कोई पहला मामला नहीं, पिछले कुछ वर्षों से शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई हैं। वर्तमान जांच अभियान में अब तक करीब 80 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इनमें से कई मामलों में जांच अंतिम चरण में है, जबकि कुछ मामलों में विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजगीर अनुमंडल के डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल आरोपित शिक्षकों की भूमिका की जांच नहीं कर रही है, बल्कि उन गिरोहों और बिचौलियों तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है जो फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र तैयार करने का कारोबार करते हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि इस पूरे नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि संबंधित विभागों को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज के उपयोग से संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले ने बिहार की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज का गहन सत्यापन किया जाता तो ऐसे मामले को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता था। हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में अभी और कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग का स्पष्ट कहना है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ऐसे दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह अभियान शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित करने और योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारियों के रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आने वाले दिनों में जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है, जिससे कई और मामलों का खुलासा हो सकता है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।